तो राइट हिप अबडक्शन में फिक्स्ड है, वाइड करके चलते हैं लेग को, उस वजह से पेल्विक टिल्ट है एंड ही इज़ पुटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन स्पाइन। यही रीज़न है कि इस पेशेंट को अगर हम डिले करते हैं सर्जरी तो इनको ग्रेजुअली स्पाइन में स्ट्रेस पड़ता रहेगा और पेन शुरू हो जाएगा। क्योंकि राइट हिप में फ्लेक्शन नहीं है तो उनको बेबी स्टेप करना पड़ता है। नहीं आराम, तो बेसिकली सारी मूवमेंट्स लेफ्ट लेफ्ट बैठ बैठ, वो लेफ्ट नी से आप कंट्रोल करते हैं बॉडी को, नहीं तो ऑलमोस्ट गिर जाते हैं। अगर मान लो ये भी ना हो, एक बार खड़े हो मेरे पास हाँ सारा के बाद थोड़ा सा एक बार फिर बैठ जाए। बेसिकली पूरा वेट इसके ऊपर आ जाता है और दर्द होता है। हम संजीव के साथ हैं जो गया बिहार से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र है 46 और काफ़ी सालों से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। लकीली इनका सर्वाइकल स्पाइन यानी कि नेक काफ़ी हद तक ठीक है और इनका लेफ्ट हिप भी बिल्कुल स्पेयर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ राइट हिप में परेशानी है, लेकिन एक हिप से भी इनको काफ़ी डिसेबिलिटी है डेली एक्टिविटी। तो संजीव पहली बार क्या तकलीफ हुई थी आपको? शुरू में सर ज्वाइंट में यहाँ पे बहुत कम एज में वो पेन महसूस हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया। कितनी एज रही? उस समय सर 10th में होंगे। अच्छा, मतलब 14-15 साल 16 साल। हाँ, उसके बाद फिर पेन आपका बैक साइड में होना और ये ठीक हो गया। अच्छा, और बैक में काफ़ी पेन रहने लगा सर, जिसके वजह से मतलब पढ़ाई तो मेरा जो है कि काफ़ी डिस्टर्ब रहा। कभी किसी मतलब खड़ा होकर पढ़ना पड़ता था। कभी वो बोले कि संजीव जी आप कभी भी ऑपरेशन करा लोगे, मगर ये एज नहीं है आपका। और काफ़ी टफ ऑपरेशन। तो कुछ लोग जो है कि ऐसा बात बोल दे कि भाई जब अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं हो सकता है तो तेरा कैसे होगा। ठीक बात। बहुत माने कंफ्यूज में हम रहे। फिर कुछ लोग जो है कि परिवार के ही लोग के देखो अगर तुम कर लोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारा और भी बुरा हो जाए। जो चल रहा है हम हमेशा डर के हम कोशिश करके थोड़ा एक्सरसाइज करने कुछ कर लें, थोड़ा सा रिलीफ। अब डिसेबिलिटी क्या क्या लग रही है आपको? डेली काम जैसे करते हैं, जूता पहन नहीं सकते हैं, मैंने कपड़ा पहनने के लिए किसी तरह से इस पैर में घुसा लिए, उसके बाद फिर इस पर। अच्छा, ये मोमेंट जूता भी नहीं पहन, चप्पल जो है हम जूता तो पहनते ही नहीं है, वैसा वाला पहनते हैं जो अगर कभी से जा सके, नहीं तो फिर कोई और पहना दिया। इन केस अगर कहीं जाना है तो पीछे दीवार में इस तरह से ठीक से चल नहीं सकते, लंबी दूरी चल नहीं सकते। कितना चल पाते? 2-1.5 किलोमीटर चले, उसके बाद क्या होता है? क्यों रुकते हो? पहले जो था ना सर काफी पेन हो जाता था, एकदम जाम हो जाता था, अभी भी होता है। आप 100-200 मीटर चल गए तो जाम सा हो जाएगा। गाड़ी चलाना? स्कूटी चलाते हैं, कार था बेच दिए सर, हटा दिए, अब कौन चलाएगा। अच्छा, चला नहीं पा रहे थे? नहीं, बैठने में प्रॉब्लम ये इसके वजह से भी, और ये पैर में दिक्कत था तो हटा दिए। फिर बाइक था, बाइक बेच दिए, स्कूटी ले ली। स्कूटी कंफर्टेबल होता है कि उसमें आराम से पैर। हाँ, आराम से। ये काफी लोग हैं जो बाइक बेचकर स्कूटी लेते हैं, काफी लोग। दूसरा इन लोग का प्रॉब्लम है, कहीं बोलते हैं कि चलना है, थोड़ा सा तो मजबूरी करके करना पड़ता है और रोज का। सीढ़ी चढ़ना कभी पेन जब रहेगा तो दिक्कत है, मगर टॉयलेट में बैठना, वो तो इंडियन टॉयलेट छोड़ दिया ना सर। तो वेस्टर्न टॉयलेट काफी सारा रूटीन काम है जो आपका जॉब है, उसमें कोई दिक्कत है सर। मतलब मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस में 2 पार्टनर हम लोग हैं,
तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। ठंडा में जो है कि इस समय तो 2-3 घंटा ही जाते हैं। ओके। तो संजीव की बात से 2-3 चीज़ें क्लियर हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट एंकाइलोजिंग के हैं कि उनका डायग्नोसिस बहुत लेट बनता है, पेशेंट बहुत तरह के ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो एंकाइलोजिंग में आमतौर पे हम देखते हैं कि पेशेंट को कभी कमर में तकलीफ़ हुई, कभी घुटने में तकलीफ़ हुई, कभी किसी जोड़ में हुई, और वो बीच बीच में ठीक भी हो जाता है। तो पेशेंट को लगता है कि काम चल रहा है, और बहुत सारे साल हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं विदाउट डायग्नोसिस। तो इन द मीन टाइम डिजीज़ कई बार बढ़ जाती है। हालांकि संजीव के केस में ये काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, तो इन डिफॉर्मिटी है वो काफ़ी हद तक इन्होंने रोक ली है। नहीं तो हमारे पास जो एंकाइलोजिंग के पेशेंट आते हैं बिल्कुल आगे झुक जाते हैं, इनका स्पाइन स्टिफ है लेकिन ये कम से कम स्ट्रेट हैं और सामने देख पा रहे हैं। हमारे कुछ पेशेंट ऐसे ही हैं जो 6-8 फुट से आगे देख नहीं पाते हैं क्योंकि बिल्कुल झुक जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक कॉमन कंसेप्ट है कि जितना लेट कर सकते हैं सर्जरी को उतना लेट करना चाहिए, ये हम एग्री नहीं करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको इस तरह से प्रॉब्लम होती है, वो लंगड़ा कर चलते रहते हैं, और बहुत साल तक जब हम लंगड़ा के चलते हैं तो हमारी स्पाइन में स्ट्रेस पड़ता है और फिर स्पाइन में पेन शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आपके अपोजिट नी में और अपोजिट हिप पर भी स्ट्रेस पड़ता है। आजकल हम जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं नॉन सीमेंटेड और सेरामिक, इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, तो हमें ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट यंग है और बार बार सर्जरी होगी, ऐसा नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो हम अपने वीडियोस में आप लोगों को बताते रहते हैं। जब भी पेन है, जब भी डिसेबिलिटी है, जब भी आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं कंफर्टेबली, जब भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट कर रही है एक हिप प्रॉब्लम की वजह से, तो हमें रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पेशेंट जैसे इनकी 46 एज, हम चाहते ही नहीं कि इनकी दोबारा कभी सर्जरी। तो अगर हम इम्प्लांट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो ये पेशेंट के हाथ में रहता है। इम्प्लांट क्वालिटी और टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हम आपको दे ही रहे हैं, बट आप जितना उसको केयरफुली रखेंगे तो मुझे नहीं लगता संजीव को दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। सीट पे बैठना है, चौकड़ी लगाना है या इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है, उसमें हमें 3-4 महीने का टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक तरह से हमारा जॉइंट फिक्स हो गया है, उसको नॉर्मल एनाटमी, नॉर्मल अलाइनमेंट में आने में टाइम लगता है। तो इसलिए वो वक्त हमें देना चाहिए ताकि इम्प्लांट भी स्ट्रांग हो जाए और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पे आ जाए। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कभी नहीं, ये हमें मतलब अपने फ़ायदे के लिए करना। जो हम मिलजुल के बातें करते हैं और जो शेयर करते हैं ना, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी में एक तो डिजीज़ का कुछ लोगों ने नाम ही नहीं सुना होता, जब पहली बार पता चलता है वो भी एक शॉक होता है, और जब सर्जरी की बात आती है तो दैट्स ए बिगर शॉक। तो पेशेंट कई बार मतलब अकोमोडेट ही नहीं कर पाता उस चीज़ से कि अचानक क्या हो गया। तो अगर हम इस तरह की अवेयरनेस देते रहते हैं तो कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्फ डायग्नोज किया है कि अच्छा मेरे भी सेम सिम्टम है तो शायद मुझे भी एंकाइलोजिंग है, और फिर वो डॉक्टर के पास गए, फिर उनका इलाज हुआ। संजीव का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं। इनको राइट हिप में दिक्कत है, लेफ्ट नॉर्मल है। तो पहले लेफ्ट देखते हैं, इसमें पूरा फ्लेक्शन है, पूरा रोटेशन है, और अबडक्शन बिल्कुल फ्री है। राइट साइड जिसमें प्रॉब्लम है, जिसकी आज हम सर्जरी कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे पैर थोड़ा सा बॉडी से बाहर की तरफ है। अगर हम अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो पूरा पेल्विस मूव करता है, बिकॉज अडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये हमेशा चलते हुए भी पैर पे से बाहर रखते हैं। अगर हम फ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो ये पैर बाहर की तरफ गिर रहा है। अगर हम इस पैर को करेंगे तो ये बिल्कुल इनके शोल्डर की तरफ जाता है, लेकिन अगर इस पैर को फ्लेक्स करेंगे तो ये बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहा है। और अगर अंदर करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को पूरा मूव करना पड़ता है। दैट मीन्स कि अंदर की तरफ जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। रोटेशन हार्डली 10 डिग्री रोटेशन है, बिल्कुल फिक्स है, फ्यूज है, जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नॉर्मली होता है। अबडक्शन भी उसके बाद नहीं है। आप देखिए पेल्विस पूरा मूव कर रहा है, अडक्शन तो है ही नहीं, अबडक्शन भी नहीं है इसके बाद। तो अराउंड ये 30 डिग्री अबडक्शन में फिक्स है, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड अबडक्शन डिफॉर्मिटी। और इनको कंफर्ट मिलता है थोड़ा सा पैर को ऐसे रखने में, तो ये हमेशा पैर को ऐसे रखते हैं, हालांकि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नहीं है। तो हमारा जो इसमें एम है सर्जरी में वो ये है कि इनका जो पैर, जो हिप है, जो एक्सटर्नल रोटेशन में फिक्स हो गया है, उसको हम फ्री करेंगे ताकि पैर अंदर आ सके और इंटरनली रोटेट हो सके। तो संजीव का ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो नॉन सीमेंटेड सॉकेट हमने यूज़ किया है बिल्कुल वेल फिटिंग है। आप देखेंगे पूरा कॉन्टैक्ट है इसका। इसी तरह अगर आप स्टेम देखें तो बिल्कुल एक प्रॉपर साइज़ का स्टेम है और लेंथ रीगेन हो गई है। हल्का सा अबडक्शन है अभी, हालांकि पैर पहले काफ़ी बाहर था, अब ये काफ़ी अंदर आ गया है।
और थोड़ा और एक्सरसाइज करेंगे तो ये स्ट्रेचिंग के बाद ये और भी अच्छा अलाइनमेंट आएगा। जब इतनी अच्छी बोन क्वालिटी होती है और इतनी अच्छी फिटिंग होती है इम्प्लांट्स की, स्पेशली विद MIS टेक्निक, तो ये पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो एंकाइलोजिंग में जो टेंडन है ये सब टाइट हो जाते हैं, तो पेशेंट जब स्क्वेटिंग करता है तो एड़ी उठ जाती है ऊपर। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे टिश्यूज उतने सपल हो जाएंगे, उतने सॉफ्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे एक बार फिर करिए। कितने महीने हो गए सर्जरी को? करीब 8 महीने। 8 महीने। और ये कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं नीचे बैठने की? ये करीब 3 से 4 महीने। 4 महीने। 4 महीने। लेकिन आपको नीचे बैठने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सर, ये मतलब कभी कभी बैठ जाते? तो जब ऐसे बैठते हो तो ये नीचे नहीं जाता है? ये ऊपर नहीं जाता, नीचे तो चला जाता है, ये तो चला जाता है। अच्छा, तो ऐसे बैठने में ठीक है। हाँ, लेकिन ये जब उसको ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो नहीं होता। अच्छा, लेकिन ऐसे बैठो तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं, ऐसे बैठने की तो जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो पूजा पाठ में बैठ जाता है। हाँ, ठीक है। तो लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। और जो पहले प्रॉब्लम थी मेन वो ये थी कि एक तो पैर अबडक्शन में रहता था, और जब फ्लेक्शन करते थे तो नी ऐसे जाता ये ऐसे बाहर की तरफ जाता था। और अगर अब देखें तो अब काफ़ी हद तक इनकी एडक्शन आ गई है, न्यूट्रल तक आ गए हैं। हालांकि थोड़ा और जा सकते हैं, थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जैसे इस पैर को अगर करते हैं तो ये मिड लाइन तक आ रहा है, लेकिन ये पैर अभी भी मिड लाइन में थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, बट मुझे लगता है ये स्ट्रेच आउट हो जाएगा। और अगर अब फ्लेक्शन करते हैं तो अब इनका नी जो है फेस की तरफ जा रहा है, पहले शोल्डर से भी बाहर जा रहा है एकदम। ओके, रोटेशन अगर देखते हैं, रोटेशन बिल्कुल फ्री है और अबडक्शन बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। तो एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स में इस तरह की मूवमेंट्स वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज की हैं और MIS टेक्निक का डेफिनेटली इनको फ़ायदा मिला है। ठीक। तो संजीव जी 8 महीने के बाद आए हैं। इनका हमने राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट किया था, इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी। काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हैं, बाकी खुद बताएंगे कैसा रहा सर्जरी से पहले और अब में कितना डिफरेंस लग रहा है? काफ़ी डिफरेंस है सर। सर्जरी से पहले मुश्किल से किसी भी जगह 20 से 25 मिनट तक खड़ा नहीं रह सकते थे। आधा घंटा के बाद पेन महसूस होता था, बैठना पड़ता था। हाँ। और चलना तो समझिए कि 100 मीटर भी चलना के बाद पेन हल्का हल्का महसूस होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा है कि वो 100 मीटर या 150 मीटर चलने के बाद काफ़ी स्टीप पेन होता था। और अभी क्या स्टेटस? तो सर 2-2 किलोमीटर तक भी चल जाते हैं खड़ा होने के लिए। मेन पेन नहीं होता है। पेन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अभी सोने में इनको प्रॉब्लम नहीं अब होती। सोने में भी पैर इस तरह से काफ़ी दूर तक रहता था। लेकिन आपके प्रोफेशनल काम जैसे आप अपना काम करते हैं उसमें भी आपको सुविधा हुई है? सुविधा तो काफ़ी हुई सर। मतलब एक तरीक़ा से समझिए कि थोड़ा सा अपने अंदर जो हीन भावना एक तरीक़ा से जी। आपको कहीं ना कहीं वो उस तरह से तो आदमी होता था सर। अब ठीक लगे? अब तो काफ़ी ठीक। हीन भावना अब इन द सेंस कह भी नहीं रहा है, मगर थोड़ा सा तो कि संजीव जी बड़ा बेचारा कोई सा है। आपको अगर हर चीज़ 10 बार का अंदर से कहीं ना कहीं इतना भी स्ट्रॉन्ग आदमी रहेगा जी वो महसूस होता है। और था भी सर, मतलब एक तरीका से हैंडीकैप ही थे। हाँ, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ तो आपने छोड़ ही दी होंगी, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं करना, कहीं
जाना नहीं। हाँ, तो जाने के लिए वाइफ मतलब अक्सर ही कि काय सब लोग ये करते हैं, आपने होता ही नहीं है तो क्या करेंगे। रोज जो है कि किसी न किसी मुद्दा पर ये, अब कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी बताइए। नहीं, एक्चुअली ये जाना ही नहीं कहीं चाहते थे। हाँ। जो इन्होंने अभी बोला कि हाँ मुझे हीन भावना लगता था कि हाँ मैं दूसरों के मुकाबले कम हूँ, हाँ। तो ये इनके अंदर था और उसी को हम तोड़ने की कोशिश हमेशा जी, करते थे। जी, मैं भी, मेरा बेटा भी, जो भी, बट ये एग्री होते ही नहीं थे, बट अभी कंफर्टेबल है। वो वही नहीं पाता था ना सर, हम कोशिश कर दे, वो इतना ज्यादा कष्टकर होता था, पेन होता था कि ये दर्द की वजह से मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को भी पाली हूँ। बहुत छोटा था, जी, जी। तो ये गोदी में ले ही नहीं पाते थे। ओके, तो मतलब हैप्पी फैमिली में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन। हाँ। बहुत बहुत बड़ा सर थोड़ा नहीं मतलब ये जो सर अभी तो 13 साल का ही है। उस समय जिस समय हुआ था, और उस समय तो ले लेते थे जब काफी कम वजन, उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो गया और ये कहती थी कि 6-8-10 केजी का हो गया है, 6-7 नहीं थोड़ा प्रॉब्लम होता था। उठाया फिर कोई नहीं, आप पकड़ते ही नहीं है। सब कुछ एडजस्ट कर ही लेता है लोग उसी में, जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो, बट अभी अच्छा है। सो दैट्स ए ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर आवर टीम कि हमने जो काम किया उसमें उसकी वजह से ये हम नहीं सोचे थे सर कि अब ये लाइफ टाइम मेरा जो है कि ये और बद से बदतर होगा ही। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट हैं जो यही सोच के बैठे हैं कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, बट इनफैक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उम्मीद है कि आगे और इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने पैर को यूज़ कर, अभी 10 ही महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, तो मुझे लगता है अगले आने वाले सालों में और इम्प्रूवमेंट होगी इसमें, क्योंकि डिजीज़ एक तरह से आपकी ख़त्म हो चुकी है। इस एज तक आते आते डिजीज़ पूरा बर्न आउट हो जाती है। अब इसमें एग्रेवेशन नहीं, अब इसमें इम्प्रूवमेंट के ही चांस। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक कि यू आप सर। बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और दोस्त की तरफ आते रहिए। जी जी जी, Not as a patient? ना आते हो तो मतलब लाइफ में ये नहीं सोचे थे सर कि फिर से ये क्या कुछ कुछ जो लोग जो है ना कि शुरुआत में कि ऑपरेशन के प्रति मन भी किए, तो कुछ लोग किए, देखिए वो जो है जिससे भी पूछे तो बोले कि भैया देखो ये और ऑपरेशन जो है कि 90% समझ के चलो कि कुछ न कुछ गड़बड़ होगा ही, नहीं सही रहेगा। बढ़िया बढ़िया लोग। एंड इट्स ए मैटर ऑफ ऑनर कि संजीव जी इतनी दूर से आए और हमसे सर्जरी कराई, तो हमारे लिए हमेशा ये इट्स ए मैटर ऑफ प्रिविलेज